हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें आज हम अध्याय 10 जिसका नाम है वृत्त, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें आज हम प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्याय के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें सवाल दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के। तो हमने सबसे पहले एक वृत्त बनाया है। ये वृत्त कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो यहाँ पे आपको कोई नाप कर बनाने की जरूरत नहीं है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही बनाएं, बल्कि कैसा भी एक वृत्त बना दें उससे हम मान लेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो यहाँ पे इस वृत्त पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे ये बिंदु ले लिया, इसे नाम दे दिया P। तो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो अब इस बिंदु P पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा का मतलब जो सिर्फ इसको स्पर्श करेगी, मतलब इसे सिर्फ टच करना है, ऐसी लाइन एक खींचेंगे हम। तो ये हमने क्या करा, इस बिंदु P पे एक स्पर्श रेखा खींच दी। इसे नाम क्या दे दिया, इधर P था, इस तरफ हम नाम देंगे Q, क्योंकि स्पर्श रेखा का नाम क्या है, PQ है। तो स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, तो केंद्र O, यहाँ पे केंद्र को हम क्या नाम दे दें, O नाम दे देते हैं इस केंद्र को। तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, तो यहां से एक रेखा जाएगी जो क्या करेगी, रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। मतलब ये जो स्पर्श रेखा है ये उस वाली रेखा से बिंदु Q पे मिलेगी। मतलब यहां से जो रेखा खींचेंगे वो Q पर लाकर हमें मिलानी है। तो हम यहां से जो रेखा खींच रहे हैं वो Q पर लाकर मिला देंगे। इसे Q से क्यों मिलाया है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा PQ है ये केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली जो रेखा है इससे कहां पे मिल रही है, बिंदु Q पर मिल रही है। तो Q पर मिल रही है, इसलिए हमें इन दोनों को कहां पे लाके मिलाना पड़ा, Q पे मिलाना पड़ा। Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये O से Q तक की जो दूरी है ये कितनी है, ये है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो PQ मतलब ये जो नीचे वाली ये जो रेखा दिख रही है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब हम सबसे पहले इसको O से P तक को भी मिला लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, O से P तक को मिला रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इस O से P तक की दूरी कितनी होगी, तो हमें क्या नजर आ रहा है कि ये O से P तक की जो रेखा खींची है ये क्या है, एक प्रकार से त्रिज्या है इस वृत्त की, क्योंकि केंद्र से परिधि तक हमने ये लाइन ली है। केंद्र मतलब ये O, और परिधि किसे बोला जाता है, ये जो वृत्त बनाने के लिए हमने जो गोल लाइन खींची है ये परिधि है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या तो कितनी दी थी प्रश्न के अंदर, 5 सेंटीमीटर दी है। तो हम यहाँ पे O से P तक की ये जो दूरी है ये कितने लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें निकालना क्या है, PQ की लंबाई निकालनी है। अब यहाँ पे हल करते हैं हम। सबसे पहले हम दिया है, क्या क्या दिया है हमें वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक तो हमारे पास O से P तक की दूरी हमें पता है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं OP बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा O से Q तक की भी दूरी हमें पता है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो OQ बराबर हमने लिखा 12 सेंटीमीटर। और P से Q तक की लंबाई हमें ज्ञात करनी है।
तो लिख लेते हैं यहाँ पे PQ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये PQ हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे क्या करें, इस चित्र के अंदर हमें ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है। ये किस प्रकार का त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण? क्योंकि यहाँ पे P पे बना हुआ जो कोण हमें नजर आ रहा है ये 90 डिग्री का दिख रहा है। तो 90 डिग्री, अगर कोई भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, समकोण त्रिभुज OPQ। ये समकोण त्रिभुज कौन सा है? OPQ। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, इसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब अगर हम चित्र में देखें तो हमें कर्ण क्या नजर आ रहा है? कर्ण किसे बोला जाता है? इस वाली जो लाइन होती है इसे कर्ण बोला जाता है। इस खड़ी लाइन को लंब और नीचे वाली लाइन को बोला जाता है आधार। तो देखा जाए तो कर्ण का नाम क्या है? कर्ण का नाम है OQ। तो हम कर्ण की जगह लिख लेते हैं अभी OQ, और ये स्क्वायर ऐसा ही लगाया हमने, बराबर लंब किससे बोला जाता है? इस खड़ी रेखा को। तो लंब का नाम क्या है? OP है। तो हम लिख लेते हैं OP, और स्क्वायर ऐसा ही लगाया, प्लस आधार। आधार बोला जाता है इस नीचे वाली रेखा को, तो इसका नाम क्या है? PQ है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे PQ, और ये स्क्वायर ऐसा ही लगाया। अब इनके मान रख लेते हैं हम यहाँ से। तो OQ का मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो OQ की जगह हमने रखा 12, स्क्वायर ऐसा ही, बराबर OP का मान कितना है हमारे पास? OP का मान 5 है, तो 5 रखा, स्क्वायर ऐसा ही लगाया, और प्लस PQ। PQ का मान हमें ज्ञात ही करना है, इसलिए हम PQ की जगह PQ को ही लिखेंगे, PQ का स्क्वायर। अब 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर आपको निकालना याद ही होगा। 12 का स्क्वायर यानी कि 12 को 2 बार लिखना है, क्योंकि 12 पे 2 घात है, यानी कि हम 12 को 2 बार लिखेंगे। तो 12 का जब 12 में गुणा करते हैं तो कितना आता है? 144 आता है। तो ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को 2 बार लिखना है, क्योंकि 5 पे 2 घात है इस बार, तो 5 को 2 बार लिखेंगे, तो 5 25, और प्लस PQ का स्क्वायर को हम ऐसा ही लिख लेते हैं। अब इसे आगे हल करें। अब यहाँ पे बराबर के इस तरफ 144 तो पहले से है ही, इस 25 को भी हम बराबर के आगे ही ले आते हैं। तो ये 25 अभी प्लस का है, लेकिन जब इसको बराबर के आगे लाएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस का 25 हो जाएगा, और बराबर के पीछे सिर्फ क्या बचेगा? PQ का स्क्वायर। अब 144 में से यदि हम 25 घटाते हैं तो बचता है हमारे पास 119, और बराबर में है हमारे पास PQ का स्क्वायर। अब जब हम PQ पे से स्क्वायर हटाते हैं, PQ पे से हमने क्या किया? ये स्क्वायर को हटा दिया, मतलब घात 2 को हटा दिया, तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है। तो एक तरफ से जब भी क्या किया जाता है? स्क्वायर हटाया जाता है, तो दूसरी तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट। मतलब 119 के ऊपर हम क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। तो ये 119 पे हमने अंडर रूट लगा दिया, तो यहाँ से PQ पे से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग गया, और पीछे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि ये PQ क्या है? PQ की लंबाई अंडर रूट 119 है, और इस पे इकाई क्या लिखेंगे हम पीछे? सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा सवाल हमारा सेंटीमीटर में चल रहा था। तो इस प्रकार से ये हमारा PQ की लंबाई ज्ञात हो गई है। PQ बराबर कितना आया? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर।
ये इसका आंसर है। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो पहले आप इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, उसके बाद ये आप बचे हुए हिस्से का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो चुका है। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।